बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का बायोलॉजी एमसीक्यूज का लेक्चर वायरस के चैप्टर से तैयार किया गया है। इसमें वायरस डिस्कवरी, वायरस क्लासिफिकेशन, वायरस स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के एमसीक्यूज, उसी टॉपिक से एमसीक्यूज बनाए गए हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देख लें ताकि जो एमसीक्यूज है उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इट स्टेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वायरस। ये नीचे जो स्टेटमेंट है इसमें वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑप्शन बी सबसेलुलर पार्टिकल्स, ऑप्शन सी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी जो ABC ऑप्शन है सारे के सारे दुरुस्त है। ऑप्शन डी में ये बताया गया है। तो इससे ऑप्शंस पे आप देख लें इसको। ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस दैट अ पैरासाइट व्हिच कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट। तो अगर आपने वायरस का चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि वायरस कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट फॉर द वायरस। नंबर सेकंड में है सब सेलुलर पार्टिकल्स। सब सेलुलर मींस दैट वायरस नॉट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ द सेल बिकॉज अ सेल हैज a cell membrane, a cytoplasm and cell organelles etc. all these। तो वायरस में इनमें से सिवाय न्यूक्लिक एसिड के और कोई भी चीज नहीं है। वायरस इज नॉट अ सेल, वायरस इज अ सबसेलुलर पार्टिकल्स, लिविंग पार्टिकल्स। सो इट इज आल्सो ट्रू फॉर द वायरस। एंड ऑप्शन सी में है कि कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन, इट इज आल्सो ट्रू फॉर द वायरस बिकॉज वायरल डिजीज आर मेनली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन। सो जो ऑप्शन डी में है कि सारी स्टेटमेंट ट्रू है वायरस के लिए, दस ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरोसिस इज। वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये डीएनए इसमें है या आरएनए है, तो इसे डीएनए आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए में है कि डीएनए है, ऑप्शन बी में है आरएनए है, ऑप्शन सी में है आरएनए और डीएनए में से कोई भी हो सकता है, और ऑप्शन डी में है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज आरएनए और डीएनए। इट इज बिकॉज मोस्टली द एनिमल वायरस कंटेन आरएनए इन द प्लांट वायरसेस कंटेन डीएनए। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन सी इस हवाले से सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस फर्स्ट वायरस क्रिस्टल वाज एक्सट्रैक्टेड बाय। सबसे पहले वायरस क्रिस्टल किसने एक्सट्रैक्ट किया था? ऑप्शन ए में साइंटिस्ट का नाम है इवानोस्की, बी में है स्टेनले, सी में है रॉबर्ट कोख और डी में है लुइस पास्चर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेनले फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड वायरस इन इट्स प्योर फॉर्म। इवानोस्की demonstrated that virus or the poisonous particle can be transmitted from the infected organism to the healthy organism. This was his demonstration. रॉबर्ट कोख और पास्चर दोनों ने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात की थी। फिर जब वायरस की डिस्कवरी के हवाले से बात आई तो उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं था। तो इवानोस्की डिमॉन्स्ट्रेशन था वायरस के बारे में कि ये इन्फेक्टेड से हेल्थी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो सकता है, और स्टेनले ने जो इस पर काम किया तो सबसे पहले वायरस क्रिस्टल उसने टोबैको मोज़ेक वायरस से लिया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस इज। नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस का आपने पढ़ा होगा, वायरस पोजेस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस का क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, अपने जैसे और पैदा करना, ये लिविंग कैरेक्टर है। न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन बी में है, आरएनए और डीएनए उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये भी लिविंग कैरेक्टर है। और क्रिस्टल फॉर्मेशन, दिस इज द नॉन लिविंग कैरेक्टर एंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन डी में है म्यूटेशन। तो यहाँ पर आप क्रिस्टल पर आ जाइए कि व्हाट आर द क्रिस्टल। क्रिस्टल इज any object which possess
ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी चीज़ जिसका ज्योमेट्रिकल शेप हो, मतलब ट्राइंगुलर हो, टेट्राइंगुलर हो वगैरह, तो इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल बनते हैं नॉन लिविंग के, लिविंग के नहीं बनते। ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है और वायरस का नॉन लिविंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। म्यूटेशन क्या है? A sudden change in the DNA of an organism। DNA में कोई चेंज होता है, उसकी जो नाइट्रोजनस बेस है उसका सीक्वेंस अगर चेंज होता है, उसी को कहते हैं म्यूटेशन। सो म्यूटेशन occurs in the living thing and it is the living character। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोपेज इज, शेप के हवाले से बात हुई है कि बैक्टीरियोपेज का शेप कौन सा है। ऑप्शन ए में है रॉड शेप, ऑप्शन बी में है टेटपोल शेप, ऑप्शन सी में है स्फेरिकल, ऑप्शन डी में है कॉमा शेप्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैक्टीरियोपेज इज टेटपोल शेप्ड। ये रॉड शेप कौन सा वायरस है? इट इज द पोलियो वायरस इज द रॉड शेप, और स्फेरिकल वायरस इज द HIV। कॉमा शेप्ड वायरस, कॉमा शेप का तो बैक्टीरिया के हवाले से बात होगी, वायरस में तो अभी तक ये नहीं है। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया का चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा, जो जिससे हेजा होता है उस बैक्टीरिया से, वही कॉमा शेप्ड होता है। यानी हाउ फॉर आवर क्वेश्चन द ऑप्शन बी टेटपोल शेप इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्रोथ वायरस रिक्वायर्स, ग्रोथ के लिए यानी इसके जो सर्वाइवल है, ग्रोथ का मतलब यहाँ से क्या होगा? सर्वाइवल। फॉर सर्वाइवल वायरस रिक्वायर्स, वायरस के लिए क्या जरूरी है? प्लांट सेल या बैक्टीरिया या एनिमल सेल या ऑल ऑफ दीज। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज अ सिंपल की पार्ट इट इज दैट वायरस पैरासाइटाइज ऑल लिविंग थिंग। तो जब ऑल लिविंग थिंग की बात हुई, उसमें प्लांट भी आता है, उसमें बैक्टीरिया भी और एनिमल भी। और क्लासिफिकेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो प्लांट वायरसेस अलग है, इस तरह एनिमल वायरसेस वो अलग है, और बैक्टीरिया को जो पैरासाइटाइज करते हैं उसी को कहते हैं बैक्टीरियोपेज। सो फॉर द ग्रोथ वायरस रिक्वायर प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल। सो ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स पेज लाइक T4 इज, सबसे कॉम्प्लेक्स साइमेट्री जिस वायरस की है T4 में, वह क्या है? T4 ऑप्शन ए में है बैक्टीरियोपेज, बी में है पोलियो वायरस, सी में है टोबैको मोज़ेक वायरस और डी में है इन्फ्लुएंजा वायरस। सो फॉर आवर क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बैक्टीरियोपेज। बैक्टीरियोपेज इट लाइज ओनली इन द कैटेगरी ऑफ T4 वायरसेस। जो पोलियो वायरस है, टोबैको मोज़ेक है और इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो इसी कैटेगरी में आते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज bullet shaped part of HIV is, HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, वही वायरस जिससे एड्स होता है उसी को हम HIV कहते हैं। इसका बुलेट शेप्ड पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए में है कैप्सिड, बी में है स्पाइक्स, सी में है जेनेटिक मटेरियल और डी में है नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी पार्ट इसका बुलेट शेप्ड वाला नहीं है। तो इसका सही जवाब है कैप्सिड, यानी हेड इज अ बुलेट शेप्ड ऑफ HIV। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA कंटेनिंग एनिमल वायरस इज, कौन सा एनिमल वायरस है जिसमें DNA पाया जाता है? ऑप्शन ए में है HIV, बी में है इन्फ्लुएंजा वायरस, सी में है बैक्टीरियोपेज और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। HIV is animal virus containing RNA. Influenza is an animal virus containing RNA. Bacteriophage is a virus which attack on bacteria, not on the animal cell. इसमें DNA है लेकिन ये एनिमल वायरस नहीं है। सो हमारे जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैप्सोमेयर इज, कैप्सोमेयर क्या है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन फॉर बाइंडिंग टू होस्ट, वायरस के वही प्रोटीन जो कि होस्ट से बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन बी में है यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी RNA और DNA का सेपरेट यूनिट है। ऑप्शन सी में है अ सेपरेट यूनिट ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड मींस हेड की सेपरेट यूनिट से। और ऑप्शन डी में है प्रोटीन फॉर इन्फेक्शन। तो इस सवाल का सही जवाब है a capsomer is a unit of capsid, option C, it is the correct answer।
Next question. इन्फ्लुएंजा वायरस हैज अ शेप लाइक। इन्फ्लुएंजा वायरस जिससे जुकाम होता है, इस वायरस का शेप किस तरह का होता है? ऑप्शन ए में है राउंड बॉल, ऑप्शन बी में है लॉन्ग फिलामेंट, ऑप्शन सी में है स्पैगेटी लाइक और डी में है ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। अगर आपने अपनी बुक में पढ़ा है तो उसमें है कि इन्फ्लुएंजा वायरस इज डिफरेंट शेप like round ball, like filament, like spaghetti like. So option D, it is the correct answer. Next question. A point in bacterial cell wall where the virus get attached is. Bacterial cell wall में जिस जगह पे वायरस अटैक करता है उसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है सेल मार्कर, बी में है एक्टिव साइट, सी में है रिसेप्टर साइट और डी में है नॉन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रिसेप्टर साइट इज अ पॉइंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल वेयर द वायरस गेट अटैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेजेस which are identical in lytic and lysogenic cycle are। ये जो बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल है लाइटिक और लाइसोजेनिक के, उसमें दो स्टेजेस हैं जो कि आइडेंटिकल है और तीन में बाकी में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। टू स्टेजेस ऐसे हैं कि अगर लाइटिक साइकिल हो रहा हो या लाइसोजेनिक साइकिल हो रहा हो तो वो दोनों होंगे। बाद में पता चलेगा कि ये लाइसोजेनिक साइकिल है या लाइटिक साइकिल है। तो ऑप्शन ए में है कि इंजेक्शन और मैच्योरेशन ये सिमिलर है, आइडेंटिकल है, बी में है इंजेक्शन एंड लाइसिस ये सिमिलर है, सी में है मैच्योरेशन एंड असेंबली ये सिमिलर है और डी में है अटैचमेंट एंड इंजेक्शन। दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ वायरस फर्स्ट गेट अटैच टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये दोनों में अगर लाइटिक हो रहा है लाइसोजेनिक हो रहा है दोनों में अटैचमेंट होगा, ये आइडेंटिकल है। इसके बाद है इंजेक्शन। इंजेक्शन ऑफ व्हाट? इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। तो अगर लाइटिक साइकिल हो रहा है लाइसोजेनिक साइकिल हो रहा है दोनों में होगा फर्स्ट अटैचमेंट, फिर वायरस अपना जो जीनोम है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करेगा। इसके बाद ये साइकिल या लाइसोजेनिक होगा या लाइटिक साइकिल होगा। सो अटैचमेंट एंड इंजेक्शन, these two stages are identical in both lysogenic and lytic cycle and this is the correct option. Next question है, a guest host relation results in। guest host relation in virus and bacteria यानी मेहमान और मेजबान वाली बात है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट होगा कॉम लाइसोजेनी, बी में है बर्स्टिंग ऑफ सेल और सी में है इन्फेक्शन ऑफ होस्ट, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। हमारे सवाल का सही जवाब है कॉम लाइसोजेनी इज द रिजल्ट ऑफ गेस्ट होस्ट रिलेशन। लाइसोजेनी क्या है? व्हेन वायरस attached on the bacteria inject its DNA, that DNA get entered into the bacterial cell, this is lysogeny। तो guest host relation का जो रिजल्ट है वो क्या है? lysogeny। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया अंडरगो रेप्लिकेशन बाय bacteriophage undergo replication by। bacteriophage are those viruses which attack on bacteria। तो इसका रेप्लिकेशन किस तरीके पे होता है? ऑप्शन ए में है लाइसोजेनिक साइकिल, बी में है लाइटिक साइकिल, सी में है ए एंड बी यानी लाइसोजेनिक भी होता है और लाइटिक साइकिल भी होता है और डी में है फ्रेगमेंटेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरियोफेज अंडरगो रेप्लिकेशन बाय लाइसोजेनिक एज वेल एज लाइटिक लाइफ साइकिल। Thank you for watching the video. You please like, share and subscribe the channel.